हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? स्वागत है आपका पाइपिंग इंजीनियर्स के आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम फिर दोबारा से कुछ पाइपिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं। आशा करते हैं आप इन इंटरव्यू क्वेश्चन से जरूर कुछ सीखेंगे। और जो बिगनर्स हैं, जो अभी इंटरव्यू देना चाहते हैं, वो यह वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो को 1.5x की स्पीड से बेहतर एक्सपीरियंस के लिए देखें। आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। आइए बढ़ते हैं आज की हम लर्निंग जर्नी की तरफ। दोस्तों, पहला सवाल क्या है? जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, जो अपना इंडस्ट्री में करियर शुरू करना चाहते हैं और जिन्हें बेसिक्स में थोड़ी दिक्कत होती है। दोस्तों, पहला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ पाइपिंग सिस्टम इन एन इंडस्ट्रियल प्लांट? पाइपिंग सिस्टम का इंडस्ट्रियल प्लांट में, ये जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें क्या जरूरत होता है? दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ट्रांसपोर्ट फ्लूइड्स एंड गैसेस टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू हाउस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है टू ट्रांसपोर्ट फ्लूइड एंड गैसेस। तो आपको पता है हमारे प्लांट के अंदर बहुत सारे फ्लूइड्स और गैसेस होते हैं, जो कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं। तो वह ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? पाइपिंग सिस्टम का यूज करते हैं। और पाइपिंग सिस्टम क्या होता है, इसका एक डिटेल्ड वीडियो है, आई सेक्शन में हम लोग लिंक डाल देंगे और आप वो वीडियो को जरूर देखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर पाइपिंग सिस्टम? दोस्तों, आपको पता होगा कि जो पाइप सिलेक्शन करते हैं तो प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग के हिसाब से करते हैं। तो कौन से मटेरियल का हमें पाइप जो है वो हाई टेम्परेचर प्रेशर रेटिंग के लिए यूज करना चाहिए? दोस्तों, उसका आंसर है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील का पाइप, जितनी भी आपकी स्टीम एप्लीकेशंस रहेंगी, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एप्लीकेशंस रहेंगी, वहां पे आप स्टेनलेस स्टील या फिर एलॉय स्टील का पाइप ही देखेंगे। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट डज टर्म शेड्यूल रेफर टू इन पाइपिंग? शेड्यूल का क्या मतलब होता है? शेड्यूल को के बारे में हम कई बारी अलग अलग वीडियोस में कवर कर चुके हैं। इसका भी वीडियोस है हमारे चैनल में, जरूर देखिएगा जाके। लिंक आई बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में होगा। सर, आपको पता है वॉल थिकनेस हम पाइप का निकालने के लिए जो है वॉल थिकनेस को डिनोट करता है शेड्यूल नंबर। जैसे जैसे शेड्यूल नंबर मेरा बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे दोस्तों मेरा पाइप का थिकनेस बढ़ता चला जाएगा। अगला सवाल क्या है दोस्तों? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फ्लैंज इन अ पाइपिंग सिस्टम? तो फ्लैंज इन अ पाइपिंग सिस्टम, फ्लैंज का क्या फंक्शन है पाइपिंग सिस्टम में? मैं आपको बार बार शब्द बोल रहा हूं, पाइपिंग सिस्टम। दोस्तों, पाइपिंग सिस्टम क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसका डिटेल वीडियो है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप जाके हमारे वीडियो सेक्शंस में पाइपिंग सिस्टम लिखेगा, सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। दोस्तों, टू कनेक्ट पाइप्स एंड प्रोवाइड इजी एक्सेस फॉर मेंटेनेंस। हम सभी पाइप्स को दोस्तों वेल्डिंग से नहीं जोड़ पाते हैं, इसलिए हम लोग बीच बीच में फ्लेंजेस देते हैं। तो फ्लेंजेस का एक काम तो होता है एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ना, दूसरा काम दोस्तों मेंटेनेंस के लिए भी होता है। मेंटेनेंस हम कौन कौन सी एक्टिविटीज में पाइप को खोल के करते हैं? तो प्लीज, अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच टाइप ऑफ वॉल्व इज टिपिकली यूज्ड फॉर ऑन ऑफ कंट्रोल रेदर देन फ्लो रेगुलेशन? तो ऑन ऑफ पर्पस के लिए हम कौन सा वॉल्व यूज करते हैं दोस्तों? ऑन ऑफ पर्पस के लिए दोस्तों हम गेट वॉल्व यूज करते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि अलग अलग पर्पस के लिए दोस्तों अलग अलग वॉल्व्स होते हैं, और वॉल्व सिलेक्शन एक बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जब हम पाइपिंग सिस्टम का डिजाइन करते हैं। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट इन अ पाइपिंग सिस्टम? दोस्तों, एक्सपेंशन जॉइंट का क्या काम होता है? तो आपको मालूम होगा, हमारा जो पाइपिंग सिस्टम होता है उसमें से अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर पे फ्लूइड्स जो है वो मूव करते हैं। उसकी वजह से दोस्तों हमारे पाइपिंग सिस्टम में थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। वह थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हमें एब्जॉर्ब करना होता है, वो हम एब्जॉर्ब करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट की हेल्प से। अगर वो हम थर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो हमारा पाइपिंग सिस्टम फेल हो जाएगा स्ट्रेसेस की वजह से। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। विच टाइप ऑफ पाइप इज कॉमनली यूज्ड बाय फॉर अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई लाइंस? अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई लाइंस में दोस्तों जनरली पीवीसी के पाइप को यूज किया जाता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों? व्हाट डज द टर्म एएनएसआई स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाइपिंग स्टैंडर्ड्स? तो एएनएसआई क्या है दोस्तों? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और दूसरा एक और क्या होता है? एस्मे। एस्मे का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एस्मे क्या होता है। एएनएसआई का फुल फॉर्म है दोस्तों अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। आप सब इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो आपको कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी एक वीडियो है हमारे वीडियो सेक्शन में, प्लीज जाके देखिएगा कौन कौन से कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स हम लोग किस किस चीज के सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। विच टाइप ऑफ वॉल्व इज बेस्ट सूटेड फॉर थ्रॉटलिंग एप्लीकेशन? दोस्तों,
सो पीछे एक क्वेश्चन था कि ऑन ऑफ के लिए गेट वॉल यूज करते हैं दोस्तों। अगर हमें फ्लो को थ्रोटल करना है या कंट्रोल करना है दोस्तों तो हम ग्लो वॉल का यूज करते हैं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अलग अलग वॉल को अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम में यूज करते हैं, बिकॉज हर वॉल का अपना एक अलग ही यूजिंग क्राइटेरिया होता है। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। इस स्लाइड में पहला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ स्ट्रेनर इन अ पाइपिंग सिस्टम। तो स्ट्रेनर का क्या पर्पस होता है दोस्तों। तो स्ट्रेनर को अगर मैं देसी भाषा में बोलूं, छलनी बोलते हैं दोस्तों। जो छलनी का काम होता है वही स्ट्रेनर करता है। टू फिल्टर आउट डेब्रीज एंड प्रोटेक्ट डाउनस्ट्रीम इक्विपमेंट। जब हम प्लांट कमीशन करते हैं या प्लांट में जब हम मेंटेनेंस करते हैं तो कुछ कुछ हमारी जो डेब्रीज हैं, जो रेत वगैरह है, सैंड है, वो हमारे पाइपिंग सिस्टम में आ जाता है। अगर वह सब कुछ हमारे इक्विपमेंट में चला जाएगा दोस्तों तो हमारे इक्विपमेंट को डैमेज कर देगा। तो इक्विपमेंट डैमेज ना हो इसलिए हम लोग स्ट्रेनर्स देते हैं, और यह सारा का सारा जो मटेरियल होता है वह दोस्तों स्ट्रेनर रोक लेता है और इक्विपमेंट को, डाउनस्ट्रीम इक्विपमेंट की लाइफ को सेव कर देता है। अगले सवाल पे पढ़ते हैं दोस्तों, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सीमलेस पाइप। सीमलेस पाइप की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है दोस्तों। इसके ऑप्शंस क्या क्या है। इट हैज नो वेल्डेड जॉइंट्स, इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, इट इज यूज्ड ओनली फॉर लो प्रेशर एप्लीकेशंस, इट इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल। तो दोस्तों सीमलेस का मतलब है इट हैज नो वेल्डेड जॉइंट्स। सो सीमलेस पाइप को दोस्तों एक्सट्रूजन प्रोसेस की मदद से बनाते हैं, तो जिसकी वजह से इस पाइप में कोई भी वेल्डिंग जॉइंट्स नहीं होता है और यह सिंगल पीस होता है। अगला सवाल क्या है, विच टाइप ऑफ पाइप इज कॉमनली यूज्ड फॉर नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था अंडरग्राउंड पाइपिंग के लिए कौन सा पाइपिंग मटेरियल यूज करते हैं, उसका आंसर था पीवीसी। और यहाँ पे दोस्तों कार्बन स्टील। तो जितनी भी आपकी अंडरग्राउंड पाइपलाइन होती है जो कि नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग करते हैं, उन सब का मटेरियल कार्बन स्टील होता है। व्हाट डज द टर्म करोजन अलाउंस रेफर टू इन अ पाइपिंग सिस्टम। सो दोस्तों जब हम पाइपिंग का थिकनेस निकालते हैं तब हम अलग अलग फैक्टर्स पकड़ते हैं। उनमें से एक फैक्टर होता है करोजन अलाउंस। तो करोजन अलाउंस क्या होता है दोस्तों, टू ऐड एक्स्ट्रा थिकनेस टू अकाउंट फॉर करोजन ओवर टाइम। तो आपको पता है जब आपका पाइपिंग सिस्टम, आपने पाइप डिजाइन कर दिया, जब वह नेटवर्क में रहेगा तो उसमें फ्लूइड के मूवमेंट की वजह से, बारिश की वजह से, बहुत सारी चीजों की वजह से करोजन होगा। तो वह करोजन ओवर द टाइम पाइप की थिकनेस को कम कर देगा। तो वह जो फैक्टर है, करोजन फैक्टर है, हम लोग उसमें एक्स्ट्रा थिकनेस डिजाइन के टाइम में ही ऐड करके तो चलते हैं, जिसको हम लोग करोजन अलाउंस बोलते हैं। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों। What does the term NPS stand for in piping? NPS क्या होता है दोस्तों। सो NPS stand for nominal pipe sizing. सो आप जब पाइप को आप कैलकुलेट करते हैं, जब आप पाइप को ऑर्डर करते हैं, तो या तो आप नॉमिनल पाइप साइज के हिसाब से उसको बोलते हैं या नॉमिनल डायमीटर के हिसाब से उसको बोलते हैं। सो यह दोनों ही पाइप को डिनोट करने का तरीका है। अगला सवाल है दोस्तों, विच टाइप ऑफ फिटिंग इज यूज्ड टू ज्वाइन थ्री सेक्शंस ऑफ पाइप एट अ 90 डिग्री एंगल। सो दोस्तों इसका आंसर है टी। अलग अलग फिटिंग्स हम लोग यूज करते हैं पूरे पाइपिंग सिस्टम को जोड़ने के लिए। जैसे एल्बो है दोस्तों, जब हमें 90 डिग्री या 45 डिग्री पे पाइप को मोड़ना होता है तो हम लोग एल्बो का यूज करते हैं। टी दोस्तों, अगर हमें पाइप को 3 डिवीजन में फ्लो को बांटना है तो दोस्तों हम टी का यूज करते हैं। कपलिंग का को एक पाइप से दूसरे पाइप जोड़ना है दोस्तों तो कपलिंग का यूज होता है। रिड्यूसर होता है दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है, जब हमें लार्जर डायमीटर से स्मॉलर डायमीटर या वाइस वर्सा हमें पाइप को जोड़ना होता है तो हम रिड्यूसर का यूज करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए पाइप सपोर्ट। सो पाइप सपोर्ट भी पाइपिंग सिस्टम का ही पार्ट है। आपको यह पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि पाइपिंग सिस्टम में क्या क्या आता है, तो जो भी सिस्टम आप पाइप के साथ लगा हुआ देखते हैं विद इन द फील्ड, वह सभी पाइपिंग सिस्टम का पार्ट होता है, चाहे वो आपका पाइप सपोर्ट क्यों ना हो दोस्तों। सो दोस्तों प्रिवेंट पाइप मूवमेंट एंड रिड्यूस स्ट्रेसेस। तो पाइप की मूवमेंट, अगर हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो पाइप अपने आप फ्रीली मूव करेगा, तो वह मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और स्ट्रेसेस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग पाइप सपोर्ट देते हैं। अलग अलग तरीके के पाइप सपोर्ट्स के बारे में भी जानना है तो उसका भी वीडियो है, आई सेक्शन में जाके जरूर देखिएगा, लिंक यहीं पे मिलेगा आपको। अगला सवाल है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड फॉर ज्वाइनिंग मेटल पाइप्स। वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं लेकिन इसमें वेल्डिंग ऑप्शन दिया हुआ है, तो दोस्तों वेल्डिंग इज वन ऑफ द मेथड। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि पाइप को एक दूसरे से हम लोग क्लैंप से भी जोड़ सकते हैं, फ्लेंज से भी जोड़ सकते हैं, कपलिंग से भी जोड़ सकते हैं। सो वो डिपेंड करता है कि आप किस एप्लीकेशन के लिए क्या यूज कर रहे हैं। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों। सो दोस्तों धन्यवाद, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से जरूर कुछ सीखा होगा। सो प्लीज आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को दोस्तों लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।